सालों साल तक आप 15 अगस्त मनाते रहिए, कभी आपका न देश आजाद होगा, न कभी देश का कर्जा उतरेगा, न कभी आपको अधिकार मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए लोग इस देश के संविधान को चलाना ही नहीं चाहते। नियम कानून बना दिया गया है कि हर नागरिक का अधिकार है, सम्मान है, लेकिन वहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति अपनी वाली करता है। बताइए हम किससे लड़े? डीएम से लड़े, नीतीश कुमार से लड़े, कि भारत देश के प्रधानमंत्री से लड़े? भारतीय संविधान लिखा हुआ है। 10 साल के बाद आप देखोगे कि हिंदू मुसलमान बन जाएगा और मुसलमान हिंदू बन जाएगा ना। अभी देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, किस चीज का जानते हैं? कि जनता को लड़ाओ, प्रधानमंत्री फिर से बनाओ। कौन से लोग हैं जो इस देश को अपने मुट्ठी में रखे हुए, कंट्रोल में रखे हैं? आपकी एक नहीं चलती है और उनकी सब चलती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी मौर्य जो है वो पटना पहुंचे हैं। कल ही हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, उनके द्वारा कही गई बातें सुनाई, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। और इसके बाद खबरें आई कि वो महागठबंधन के कुछ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब आज 15 अगस्त को भाषण दे रहे थे, जिस दरमियान उन्होंने कहा कि पटना से जहानाबाद का जो पदयात्रा उन्हें निकालना था उसे लेकर मनाही की गई है, सरकार उसकी परमिशन नहीं दे रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इस देश का जो सबसे गरीब तबका है उसे 2 वक्त की रोटी और उसे आवास नहीं मिलता, तब तक ये देश पूर्णतः आजाद कैसे माना जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं आरपी मौर्य जो है, पहले आपको हम सुना देते हैं। लेकिन जब हमारे बिहार के लोग बाहर जाते हैं कहीं पर भी, तो उनको बिहारी और बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है ना। ये बात आपने तो सुना होगा, देखा भी होगा अगर आप बाहर गए होंगे। तो आप सोचिए कि क्या ऐसी वजह है जो स्पेशली बिहार को, बिहार जैसे हम कहते हैं नहीं, भारत को भारतीय कहते हैं, जापान में रहने वाले को जापानी कहते हैं, तो हम बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर बिहार में रहने वाले को हमने बिहारी कह दिया तो आप भले बुरा मत मानो, लेकिन सामने वाला यही सोचता है कि मैंने इसको गाली दे दिया। उसका इसका मतलब नहीं समझता है। वो बोलेगा कि हमने साले को गाली दे दिया और अपनी इच्छा पूरी कर ली। समझ रहे हैं ना? मिशन के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे यहाँ से जहानाबाद के लिए। एसडीएम ने सीधे नोटिस निकाल रखी है कि किसी को तिरंगा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उपद्रव हुआ था, तो उपद्रव हुआ था उसकी जिम्मेदार तुम हो कि मैं हूँ? बताइए आप मुझे। अच्छा, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ और मैं भारत माता के नाम पर या इस देश के नाम पर तिरंगा यात्रा निकाल रहा हूँ, तो मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। कौन सी आजादी है मुझे बताओ? 75वीं कि 77वीं कि 78वीं? कि हम कह रहे हैं 1100वीं आप मना लीजिए, तब भी ये देश में आप आजाद नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप भी जा करके देखिए, अभी यही हाल होगा। बताइए हम किससे लड़े? डीएम से लड़े, नीतीश कुमार से लड़े, कि भारत देश के प्रधानमंत्री से लड़े? भारतीय संविधान लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए लोग इस देश के संविधान को चलाना ही नहीं चाहते। नियम कानून बना दिया गया है कि हर नागरिक का अधिकार है, सम्मान है, लेकिन वहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति अपनी वाली करता है। अभी 10 साल के बाद आप देखोगे कि हिंदू मुसलमान बन जाएगा और मुसलमान हिंदू बन जाएगा ना। बताइए आप मुझे। और जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है वोट के लिए, तो सबसे पहले आप ही मारे काटे जाते हैं ना। अभी देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, किस चीज का जानते हैं? कि जनता को लड़ाओ, प्रधानमंत्री फिर से बनाओ। जनता को लड़ाओ, प्रधानमंत्री फिर से बनाओ। मणिपुर का कांड देखा गया ना, हमारी माताओं बहनों को नंगा करके दौड़ाया गया, वहां की सेना का हथियार छीन लिया, वहां के पुलिस वालों का हथियार छीन लिया, नंगे दौड़ा रहे हैं। कौन से लोग हैं आप सोचिए जरा, कौन से लोग हैं जो इस देश को अपने मुट्ठी में रखे हुए, कंट्रोल में रखे हैं? आपकी एक नहीं चलती है और उनकी सब चलती है। अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी का कोई कार्यक्रम होता या उनसे जुड़े हुए व्यक्ति का कार्यक्रम होता तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमको परमिशन लेने की जरूरत होगी, उनको रिटर्न देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बात आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो देश में काले अंग्रेजों की तरफ आप पर जो है
जमा कर अपनी हुकूमत बैठे हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं तोड़ा, आप लोगों ने उनको नहीं पछाड़ा, तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं, सालों साल तक आप 15 अगस्त मनाते रहिए, कभी आपका न देश आजाद होगा, न कभी देश का कर्जा उतरेगा, न कभी आपको अधिकार मिलेगा, न कभी सम्मान मिलेगा। ये मैं गारंटी वारंटी के साथ कह रहा हूं। तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है जो बिहार में अपना विस्तार करना चाह रही है, और उसी क्रम में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरपी मौर्य, वो पटना पहुंचे हैं, पटना में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, 15 अगस्त को भाषण दे रहे थे आज के दिन, और उसी दरमियान उन्होंने कई बार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें लेकर, संविधान की बातों को लेकर जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो ये आरोप लगाया जा रहा है बार बार बीजेपी सरकार के ऊपर, और देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को लेकर जमकर हमला बोला है। बिहार, आपको याद होगा कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ, उस दरमियान भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने अपना दमखम दिखाया था, और अब उसी कड़ी में वो पटना पहुंचे हैं। बिहार में महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात होनी है, जिसके बाद इसे फैसला होगा कि महागठबंधन की तरफ से वो लोकसभा में हिस्सा लेंगे या बाहर से महागठबंधन को समर्थन करेंगे, या फिर जो बहुजन समाज पार्टी है, मायावती की पार्टी, उसके साथ अलायंस बनाकर बिहार के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी अपना दमखम दिखाएगी।